देखे भाई टीवी पे क्या न्यूज है। अभी इंडिया से बड़ी खबर आ रही है। बॉस गजब का ही खेल चल रहा है। बार भाजपा का अंतिम संस्कार हम अंतिम संस्कार इसका कर देना है। 5 से 25 बहुत हुआ है नीतीश। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ। नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वोट चोर कौन है? हमने देश उसको दे दिया जिसके हाथ में हमें चाय का जूठा कप देना था। जो अभी इलेक्शन कमीशन का मुद्दा उठा है उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कुत्तों पे भी हमला कर दिया इन लोगों ने। चोर को भीड़ पकड़ लेती है तब तो उसकी हिम्मत टूट जाती है। कल वही देखा। उसको इस बार हम लोग दिखाएंगे कि राहुल गांधी को आप जो पप्पू बोलते हैं वो पप्पू नहीं, आप पप्पू हैं, आप चौथी फेल है। मोदी चोर है, चोर है, चोर है। दोस्तों, मोदी जी की वोट चोरी पकड़ी गई है, लेकिन बचाव के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नंगा होकर मैदान में आ गया है। ईसीआई मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधभक्त मोदी जी की लैट्रिन के बाहर खड़े होते हैं। अब मुकाबला काफी गंभीर हो गया है। पहले कौन खाएगा, ईसीआई या फिर अंधभक्त? अंधभक्तों, तुम में से गाय का गोबर सबसे पहले कौन खाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हम खाएंगे। नहीं भौजाई, हम खाएंगे। तू क्या खाएगा? हम खाएंगे। हम खाएंगे। अनभक्त, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? क्यों हर वक्त इतने जले भुने रहते हो? यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई गॉड, इलेक्शन कमीशन जो धज्जियां उड़ा रहा है डेमोक्रेसी की। मतलब सुप्रीम कोर्ट पे जाके सीधे सीधे कह दिया कि जो 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं, हम ना उनकी वजह बताएंगे ना ही उनकी पूरी लिस्ट देंगे। दोस्तों, ईसीआई ने सीसीटीवी फुटेज देने और दिखाने से साफ इनकार कर दिया है। माता और बेटियों की वीडियोस नहीं दिखा सकते। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? हाय, मारी जाऊं मैं तेरे झूठ पे भड़वे। क्यों भाई क्यों? उसमें कौन सा नंगापन है? असल में माता बेटियों की फिक्र नहीं है, फिक्र इस बात की है कहीं ईसीआई, मोदी जी और भाजपा का नंगापन न दिख जाए। इतनी ही माता बेटियों की फिक्र है तो मर्दों की सीसीटीवी फुटेज दिखा दो। अब उन्होंने मना किया है कि बहू बेटियों की सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते, तो बेटे और दामादों की दिखा दे। गजब बेइज्जती है। और मोदी जी, ये बेटियों की फिक्र तब कहाँ चली गई जब एसएससी पेपर स्कैम में जो बेटियां रोडों पर पुलिस के डंडे खा रही थीं। वाह मोदी जी वाह, बेटियां भी अपने फायदे के लिए बनाई हुई हैं। दिल्ली में जो माता बेटियों को बेघर किया जा रहा है, माता बेटी के पर्दे का ख्याल वहाँ क्यों नहीं रखा गया? बीजेपी के पक्के कट्टर हम आए, कोई बोल जाता था बीजेपी के खिलाफ, ये देखो ये है मैं, हम सब लड़ जाते थे। अच्छा, कट्टर बीजेपी है भैया, सब कट्टर बीजेपी थे यहाँ पे, कट्टर, किसी को वोट नहीं देते थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरे पापा का दुकान तोड़ दिया यहाँ चौक पे, मेरे पापा का दुकान तोड़ दिया। मेरे पापा ने फिर भी बोला कि हमारी दुकान तोड़ दी, मैं फिर भी बीजेपी को वोट दूंगा। मेरे पापा ने बोला मैं फिर भी बीजेपी को वोट दूंगा, सुना आपने? लेकिन भैया घर नहीं। चलो दुकान तोड़ दी, दुकान तो बना लेंगे पर घर नहीं। दोस्तों, जिस गोदी मीडिया को आज माता बेटी की फिक्र हो रही है, सारे मामलात में गोदी मीडिया खामोश था। सरकार के शाही टुकड़ों पर पलने वाला ये गोदी मीडिया है, इस देश का असली कैंसर है। दोस्तों, जिसके हाथ में चाय का जूठा कप पकड़वाना था, इंडियन अवाम ने उस चौथी पास के हाथ में मुल्क थमा दिया। सॉरी, थमा नहीं दिया, इसने वोट चोरी करके झपट्टा मार के थाम लिया। उसको इस बार हम लोग दिखाएंगे कि राहुल गांधी को आप जो पप्पू बोलते हैं वो पप्पू नहीं, आप पप्पू हैं, आप चौथी फेल है। दोस्तों, एसआईआर अपडेट नहीं किया गया। जो लोग मर चुके थे उनका वोट भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मोदी के खाते में डलवाया। और तो और एक घर में 500 फर्जी वोटर रजिस्टर किए गए। जिंदा लोगों को मार दिया गया। बिहार में जो लोग जिंदा वोटर है उसको कह रहा है कि गांव में 15-20 ना जिंदा वोटर को भी मार दिया मोदी। सही पकड़े हैं। खत्म ना है, मर गया वो। जब वो अपना वोटर खोज रहा है तब जिंदा हो रहा है। जिंदा को मार के गलत बना दिया। हाँ, ऐसे चुनाव जीतेंगे मोदी। चोरी तो आपको सामने लखा रहा है, नजर के सामने लखा रहा है कि नहीं? आप बोलिए, तो आप काहे ने चोर बोलते हैं? हमसे बोलवाते हैं चोर, आप काहे ने बोलते हैं चोर?
मीडिया अगर सही आ जाएगा ना तो भारत हमारे फिर भारत हो जाएगा। ये भारत है तो गोदी मीडिया बन गया है। और क्या। मुर्दा लोगों के वोट भी मोदी जी के खाते में डाले गए। वोटर्स की डिटेल देखें तो पता चलता है उसकी मां और बाप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। अब ये प्रियंका राज, फादर का नाम वोटर ईडी का कुमारी शिल्पी, हस्बैंड पति का नाम हस्बैंड नेहा कुमारी, माता का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वैसे ये डेटा तो ठीक ही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ही फर्जी वोटर पैदा किए थे, तो बाप का नाम तो इन्हीं का लिखा जाना था। दोस्तों 2020 में मोदी जी ने चाइना के साथ ट्रेड करने से पाबंदी लगाई थी। मोदी जी ने कहा था चाइना से कोई भी बातचीत नहीं होगी, और आज जब मोदी जी को अमेरिका से लात पड़ी है तो चाइना को अबू बना लिया है। ये कहावत यहाँ पर फिट होती है। थूक के चाटना किसे कहते हैं वो आज पूरे देश ने देख लिया। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों न हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जानकारी है कि भारत और चीन के प्रतिनिधिमंडल स्तर की 24वीं बैठक में 10 मुद्दों पर सहमति बनी है। इसमें दोनों देशों ने फिर से 3 पारंपरिक सीमा व्यापक बाजार खोलने का फैसला लिया है। चाइनीज वेबसाइट टिकटॉक भारत में अनब्लॉक हो गई है। दोस्तों मोदी जी ने कहा था खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। यहाँ पर पानी तो बह गया। प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहे। लाखों क्यूसेक पानी देखो जी, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖੂਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਔਰ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਭਗਤ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। दोस्तों मोदी अपनी रैली में लोगों को जबरदस्ती लेकर जाता है, अंधभक्ति भी जबरदस्ती करवाई जाती है। अभी हमें कूटकला एमसीडी कार्यालय पे, और एमसीडी कार्यालय के बाहर हमारे सभी सरकारी एमसीडी कर्मचारी हैं जिनको मोदी जी की रैली में ले जाया जा रहा है जबरदस्ती। तो जो लगी हुई है ये सारी जबरदस्ती लगी हुई है ताकि रैली में भीड़ दिखे। कोई भी आदमी जाना नहीं चाह रहा, सबको जबरदस्ती ले जाया जा रहा है।